स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डपैड का पार्ट 3। जैसे क्या था कि हमने पार्ट 2 में वर्डपैड के बारे में बताया है और पार्ट 3 जो आगे का है लेसन वो जानेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं आपका वर्डपैड ओपन कर लेते हैं। वर्डपैड ओपन कर लिए हैं। ओपन करना है कैसे हम पार्ट 1 में बता दिए हैं। देखिए ओपन करने के बाद हमने क्या है कि देखिए क्लिपबोर्ड का ये सारा कोड कॉपी पेस्ट बता दिया था, फ़ॉन्ट में बता दिया था ये सारा। अब मुझे पैराग्राफ के बारे में जानना है ये सब क्या है। तो चलिए पैराग्राफ के लिए हम पहले कुछ टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम पहले पहले लिख लेते हैं यहाँ से कैप्स लॉक ऑन है इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिख ले दिस इज ए बॉय। अब देखिए यहाँ पे बात क्या होती है कि यहाँ पे एक है डिक्रीज इंडेंट, एक है इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या मतलब होता है कि पहले ध्यान से समझिएगा। इसको फिलहाल हम डाउन कर लेते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जो ये रूलर दिख रहा है, रूलर आपको ये जो देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितनी सारी वाइटें ये जो दिख रही हैं, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये सब रूलर हैं। इसको क्या बोलते हैं? रूलर। तो ये रूलर का मतलब ये शो कर रहा है जितना दूर वाइट है इतना ही दूर मेरा वर्ड टाइप करेगा। जैसे हम कुछ टाइप करते जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। टाइप करते जाएंगे तो मेरा यहाँ तक जाने के बाद वो अपने आप इंटर हो जाएगा। देखिएगा अपने आप पैराग्राफ चेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स है कि इतना ही दूर में लिखेगा। और ये जो साइड जगह छूटता है, जो स्पेस बचता है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझिए इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। ये साइड वाला मार्जिन है, उसको भी अच्छे से समझेंगे प्रिंट जब करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए टाइप किए तो यहाँ तक जाने के बाद ये अप्रूफ ही नीचे आ जा रहा है। और इंटर दबाइएगा तो भी पैराग्राफ चेंज होगा, इंटर दबाइए पैराग्राफ चेंज होगा। ये तो बात आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए एक बात का ध्यान रखिए कि फ़िलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप इतना समझ गए। अब देखिएगा यहाँ से हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्डपैड खोलने के बाद हम चाहते हैं यहाँ से शुरू कर दें। ये जो 4 सेंटीमीटर से हम शुरू कर दें तो यह आप क्या करेंगे, आपका इंक्लूडिए टैब कर दें। टैब 1 टैब 2 टैब 3 टैब यहाँ से आप देख लेंगे, थोड़ा अटैच करके यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो फिक्स ही हो जाए, फिक्स ही करना है। तो आप करिएगा इंक्रीज करिएगा तो देखिए ये जो है रूलर पे ये सेट हो गया। यहाँ पर अब सेट हो गया, 4 सेंटीमीटर से लिखना शुरू करेगा। अब देखिए यहाँ तक लिखते जाएगा और ये नीचे आएगा ना, जैसे पैराग्राफ चेंज होगा यहीं से लिखेगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ था, अब यहाँ हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इंटर दबाइएगा तो यहाँ से ही लिखेगा। क्यों? ये हमने यहाँ फिक्स कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए इंटर प्रेस करते हैं। अब चाहते हैं कि मुझे थोड़ा और आगे, यहाँ से देखिए और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे इंक्रीज करिए तो इंक्रीज करिए। ये देखिए 10 सेंटीमीटर पे हम सेट कर दिए। अब यहाँ तक लिखते जाएगा, आप रूपी पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंटर दबाइएगा तो यहीं से सेट हो गया। इंक्रीज इंडेंट से ये होता है कि ये जो रूलर पे ये हम सेट किए थे कि मेरा यहाँ से लिखे, ये देखिए यहाँ पर आ गया है। तो फिर आपको यहाँ पे लाना है तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए डिक्रीज करने के लिए आप ध्यान रखें, ये वर्ड लिखने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब डिक्रीज करेंगे, देखिए डिक्रीज करिए, ये घट रहा है, देखिए ये घट रहा है। अब यहाँ पे हम सेट कर दिए 6 के बाद यहाँ से लिखिएगा, इंटर दबाइएगा तो यहीं से अब सेट हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं पहले जैसा कर दें तो आप यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज से घट जाएगा। ठीक है, अब पूरा डिक्रीज कर दिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से लिखते जाइएगा। अब अप्रूफ ही ये पैराग्राफ चेंज कर लेगा नीचे से। इंटर प्रेस करिएगा तो वहीं से लिखेगा। तो आपके हाथों में है कि आप कहाँ सेट करना चाहते हैं। इंक्रीज इंडेंट करिए, ये जहाँ सेट करना है कर देगा। ये देखिए 6 के बाद सेट कर दिया, फिर यहाँ से लिखने लगेगा। अब इंटर प्रेस करिएगा तो यहीं से सेट हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ये जहाँ पर आप सेट करिएगा, अब फिर चाहते हैं शुरू कर दें, मतलब वहाँ से 1 से शुरू करें तो यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। अब इंटर प्रेस करिएगा तो ये हो जाएगा। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम समझते हैं इसके बारे में, ये बुलेट क्या होता है। फिलहाल इसको भी हम डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिए। इसको फिलहाल हटा ही देते हैं हम, अभी कोई काम नहीं है। देखिए यहाँ पे हम
क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी बुलेट पे जब क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का डॉट 1 2 3 वाला स्मॉल ABCD, और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल वाला है, रोमन वाला है, सब है। देखिए यहाँ पे हम 1 2 बता देते हैं यूज़ करके, अब बाकी आप अपना से पूरा करिएगा, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं, देखिए डॉट वाला पे क्लिक कर देंगे, डॉट वाला पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा डॉट आ जाएगा, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट कोई मुझे लेसन लिखना हो, तो मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट कोई भी मुझे टॉपिक लिखना हो, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, इंटर जितना बार प्रेस करिएगा वो आते रहेगा, समझ रहे हैं बातों को। फिर इंटर प्रेस करिए फिर वो आएगा, फिर इंटर प्रेस करिए फिर वो आएगा, मतलब एक बार आप यहाँ से जाकर यहाँ पे ये बुलेट सेट कर दिए तो आप इंटर जितना बार प्रेस करिएगा वो बुलेट आपका वहाँ पे मौजूद होगा, आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि यहाँ से नॉन कर देंगे, तो नॉन कर दीजिए, फिर ख़त्म हो गया बुलेट। फिर इतना दूर कुछ लिखे हैं, और फिर यहाँ से आप चाहते हैं कि मुझे पॉइंट वाइज पॉइंट कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे बुलेट पे जाइए, और बुलेट पे जाने के बाद आप चाहते हैं कि ये मुझे स्मॉल ABCD वाला ही यूज करना है, स्मॉल ABCD वाला पे यूज कर दीजिए, और फिर कुछ लिखिए, इंटर दबाइएगा तो अब ABCD सेट होने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको बुलेट से जाकर कोई भी ले लेना, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं, अब चाहते हैं कि 1 2 3 वाला ले लें, तो 1 2 3 वाला सेट कर दीजिए, 1 2 3 वाला आने लगेगा, ठीक है। तो आपके हाथों में आप कौन लेना चाहते हैं। अब यहाँ से जाकर आपको बंद करना है तो नॉन कर दीजिए, बंद हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको बुलेट अगर ऑन किए हो तो बुलेट बंद भी करना पड़ता है, जैसे कंट्रोल A कर दिए और डिलीट कर दिए, तो देखिए यहाँ पे अब डिलीट करने के बाद भी हमने बुलेट बंद कर दिया तो फिर भी शो कर रहा है, तो आप यहाँ से जाके नॉन कर दीजिए तो बुलेट फिर हट जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, जहाँ से सेटिंग ऑन होगा वहीं से ऑफ भी होगा, ठीक है। यहाँ से नॉन, जो एक एक यूज करके आप देख सकते हैं जो भी आपको लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, ये लेफ्ट और ये सेंटर और राइट, ये है जस्टिफाई। देखिए लेफ्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+L, ये सेंटर का Ctrl+E और Ctrl+R होता है राइट का, जस्टिफाई का Ctrl+J, ठीक है। तो ये चारों चीज़ समझते हैं, फिर उसके बाद ये समझेंगे, फिर इसके बाद ये समझेंगे, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ऑलरेडी लाइव, मतलब देखिए यहाँ पे लेफ्ट पे ऑलरेडी क्लिक है, ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट वाला ऑन है तभी तो ये हाईलाइट हुआ है, तो ऑन है, इससे मुझे पता चलता है। तो ये वर्ड जो लिख रहे हैं, इंटर प्रेस करिए, ध्यान से देखिएगा इस बातों को। तो ये लेफ्ट से हम लिख रहे थे ना, यही अगर हम सेंटर पे कर दें, आपको क्या बोला जाए कि मुझे हेडिंग को ही लिखना है, तो हेडिंग लिखने के लिए आप अभी तक क्या यूज कर रहे थे, टैब कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, टैब यूज करके आप सेंटर में ले जा रहे थे, इधर से 15 तो देख ले रहे थे 7.5 से, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर ले रहे थे अपना, ऐसे करके हेडिंग ऐसे ही करके लिखते थे। अब आपको क्या करना है कि हम चाहते हैं इस पेज के बीचों बीच आ जाए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको समझ आए। देखिए अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो लेफ्ट से ऑलरेडी लिख रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला ऑप्शन ऑन है। अगर ये सेंटर वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे तो ये लेफ्ट वाला बंद हो गया, तो अब ये कि अपने सेंटर में आ गया। देखिए ये सेंटर में लिखेगा, एकदम सेंटर है, पेज का एकदम बीचों बीच, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, सेंटर में लिखिए, तो ये सेंटर हो गया। अगर आपको कोई हेडिंग डालना है, मान लीजिए इसको डिलीट कर देते हैं, अब ये आपको लेफ्ट पे ऐसे मिलेगा, आपको ऑलरेडी ये जब ओपन होगा प्रोग्राम तो ऐसे ही रहेगा, तो आपको सेंटर करना पड़ेगा और हेडिंग यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। हेडिंग डाल दीजिए, मान लीजिए पोएम लिख रहे हैं तो पोएम लिख दीजिए, और इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से हम बोले थे अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, ध्यान होगा। अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देख भी सकते हैं, अगर जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक। यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। पोएम लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद ये सब पहले जैसा करना पड़ेगा। अभी बताए थे कि क्योंकि अगर लिखना शुरू करेंगे तो वो ऐसे ही लिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंडरलाइन बोल्ड बंद करना पड़ेगा और कलर जो है उसको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, जो ऑन किए हैं उसको ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। अब लिखिए आप कुछ, तो यहाँ पे आप लिखिए, सेंटर में लिखेगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हम सेंटर देकर तो हेडिंग लिख दिए हैं, हम चाहते हैं कि अब नहीं भाई मुझे लेफ़्ट से लिखना है,
लेफ़्ट से, तो आप यहाँ पर लेफ़्ट सेलेक्ट करिए या Ctrl+L, Ctrl+L कीबोर्ड में प्रेस करिएगा तो ये लेफ़्ट हो जाएगा, और Ctrl+E प्रेस करिएगा तो ये सेंटर हो जाएगा, और Ctrl+R करिएगा तो ये राइट हो जाएगा, ये वाला राइट। और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J, तो हम बताएंगे आपको। फिलहाल Ctrl+L लेफ़्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, पोएम ऐसे ही लिखा रहता है। थोड़ा वर्ड बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंटर करिए। अब चाहते हैं फिर कि मुझे देखिए पोएम में क्या होता है, बचपन में हम देखे होंगे कि कुछ हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर, तो आप चाहते हैं कि यहाँ से मुझे राइट की तरफ करना है, तो ये सेंटर तो आप कर लिए हेडिंग देने के लिए, तो आप राइट कर लीजिए। अब यहाँ से राइट से लिखने लगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से पैराग्राफ चेंज किए हैं तो राइट आएगा तो चेंज हो जाएगा। आप चाहते हैं फिर सेम करना तो आप सेम कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ऐसा कर सकते हैं। जब MS वर्ड सीखेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि डिज़ाइन को कैसे कॉपी किया जाता है। ये जो इस टाइप का डिज़ाइन है, इसी को आप मान लीजिए यहाँ से आप फिर सेलेक्ट करेंगे, इसको करने जाएंगे तो हम MS वर्ड जो जब शुरू होगा तो यहाँ से आप कॉपी करके इसका स्टाइल और डिज़ाइन कॉपी करके इसमें फिल कर सकते हैं, बताया जाएगा आपको। फिर आप इंटर कर लीजिए यहाँ से, और फिर चाहते हैं लेफ़्ट से लिखना तो आप लेफ़्ट कर लीजिए और यहाँ से आप लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ से आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप चाहते हैं राइट से लिखना तो आप राइट कर दीजिए या Ctrl+R कीबोर्ड में प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और देखिए यहाँ से आप सबको डिलीट कर देते हैं। आप ये तीनों बात समझ गए होंगे। अब एक बचता है जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए अब आपको दिखा दें हम कि कुछ वर्ड हम लिख लेते हैं। मान लीजिए इतना सारा वर्ड लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये जस्टिफाई बता रहे हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर बता दिए हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+J, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट किए हैं तो देखिए ध्यान से, जो इधर से हम सेलेक्ट किए हैं तो इधर से एकदम इक्वल है ना, एकदम बराबर है, ये दिख रहा है आपको, एकदम बराबर है। और इधर से क्या है, थोड़ा सा इधर एडजस्ट नहीं है। देखिए कुछ यहाँ एकदम इतना दूर बराबर आया है और फिर इतना, फिर अंदर गया है, फिर अंदर गया इतना, फिर बाहर निकला है। हम चाहते हैं कि जैसा इधर दिख रहा है वैसा भी इधर दिखने लगे। जब बुक प्रिंट होता है तो बुक में देखिएगा दोनों तरफ से एकदम बराबर मार्जिन लिया जाता है, ठीक है। तो आप जस्टिफाई पे क्लिक करिएगा तो ये एकदम एडजस्ट कर लेगा। जस्टिफाई का मतलब होता है कि वो अपना कहीं अपने में, मतलब ये इसके कहीं दो डबल स्पेस, कहीं एक स्पेस देकर वो अपना जस्टिफाई कर लेता है, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब होता है ऐसा इधर से दिख रहा है तो हमें भी ऐसा करना है। तो अब देखिए नीचे वाला हम सेलेक्ट करते हैं, जितना सेलेक्ट करिएगा उतना ही दूर होगा। तो यहाँ से जस्टिफाई हुआ है, हम चाहते हैं इधर का भी जस्टिफाई कर दें, एकदम इक्वल, एकदम सेम ऐसे ही कर दें, तो आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एकदम बराबर हो गया, जैसा इधर था वैसा भी इधर हो गया। कहीं कहीं स्पेस ज़्यादा ले लेता है, कहीं कम, तो इससे जस्टिफाई हो सकता है। आप लेफ़्ट करिएगा तो लेफ़्ट की तरह रहेगा। इसको भी आप सेलेक्ट करिए और जस्टिफाई किए आप लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसमें, देखिएगा ध्यान से, ये है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या है कि इसमें हम सेलेक्ट किए हैं, इतना दूर सेलेक्ट किए हैं। अब लाइन स्पेसिंग हम चाहते हैं कि जो ये देखिए ध्यान से, ये एक लाइन है, ये एक लाइन और ये दो लाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको आपको समझने के लिए, पहला लाइन जो है वो ब्लैक है और दूसरा लाइन जो है वो रेड है। फिर पहला लाइन ब्लैक और दूसरा लाइन रेड। अरे यार, एक मिनट, यहाँ से आप इसको भी आप ब्लैक कर लें क्योंकि पहले जैसा था, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इतना ही में दूर समझिए फिलहाल अभी, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं ये वाला और ये वाला के बीच जो ये गैपिंग है, ये जो स्पेसिंग है, उसको ज़्यादा करना है। 2 करिएगा तो ये दोनों के बीच, ये दोनों लाइन के बीच स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगा। आप चाहते हैं कम करना तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं 1.5 पर रखना, 1.5 रख सकते हैं, पहले ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके देता है। और आप चाहते हैं यहाँ पे 1.5 करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और 1.50 करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जितना आपको रखना है आप रख सकते हैं, या 2 रखना है 2 रख सकते हैं। और भी ज़्यादा गैपिंग किया जा सकता है, वो आगे MS वर्ड में सीखेंगे, ठीक है। और देखिए ये एड 10 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इस बातों को।
अभी हम इतना दूर सेलेक्ट किए हैं, तो देखिए यहाँ एकदम ऊपर वाला देखिए यहाँ पे एकदम बराबर है, जितना दूर में वर्ड लिखे हैं उतना ही दूर में है। और ये जो नीचे वाला है ये एक लाइन स्पेस ज़्यादा लिया है, दिख रहा है ये। यहाँ तो देखिए यहाँ से वर्ड लिखा गया है, यहाँ से अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है एक लाइन एक्स्ट्रा है, देखिएगा ध्यान से। अगर इसी को हम सिलेक्ट कर लें, ये वाला सिलेक्ट कर लें, तो देखिए इसमें हम कोई सेटिंग नहीं किए थे अभी फ़िलहाल, इसमें कोई यहाँ से हम छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे ऊपर से एकदम बराबर है और नीचे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये सब एक्स्ट्रा है, यहाँ तक ही ना आना चाहिए, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए आप ऐड 10 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं, ये गैपिंग कम कर देगा, ठीक है। गैपिंग कम करने से क्या होगा कि मेरा डबल पेज खुलता है। जैसे MS वर्ड जब सीखिएगा तो इसके बाद डबल पेज खुलेगा, तो उसमें आप चाहते हैं कि ये जो एक लाइन है ये इसी पेज में एडजस्ट कर दें, तो उसमें करने के लिए वो करते हैं। थोड़ा उसमें ज़्यादा एडवांस दिया है, हम उसमें भी बताएंगे। फिलहाल अगर ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं आया होगा तो हम MS वर्ड में बताएंगे आपको ये वाली चीज़। और ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना, ये स्पेसिंग कम करने के लिए या स्पेसिंग बढ़ाने के लिए, ये वाली समझ में आ गई है। अगर ये नहीं आ रही है तो हम बताएंगे आपको, ये जो ज़्यादा स्पेस लिया है उसको कम करने के लिए होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझ गए होंगे तो इसको बताया जाएगा। अब देखिए Ctrl+Z हम कर लेते हैं। अब फिलहाल यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा पैराग्राफ सेटिंग है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, पैराग्राफ सेटिंग में क्या है, हम चाहते हैं लेफ़्ट, ये है लेफ़्ट, ये है राइट। तो हम चाहते हैं लेफ़्ट से मेरा सेट हो जाए किस पे, जो इंक्रीज कर रहे थे ना, ये इंक्रीज इंडेंट जो यहाँ पे सेट कर रहे थे ला कर की परमानेंट सेट हो जाए, ये भी वही है। तो यहाँ से लेफ़्ट से हम चाहते हैं कि ये सेट हो जाए 3 सेंटीमीटर पे, और राइट से जो है, राइट से हम चाहते हैं कि 11 पर 11, ठीक, और ओके कर दीजिए। तो अब देखिए ये 3 से सेट हो गया 11 पर। तो आप लिखिए यहाँ से, ठीक है, इतना ही दूर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है, यहाँ से अब फिर जाइए, आप चाहते हैं कि ये 3 से 11 सेंटीमीटर पे वो हो जाए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको भी हम आगे बता दिया करेंगे आपको, फिलहाल इसमें समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो फिलहाल इतना समझिए कि ये इंक्रीज इंडेंट ही है, ठीक है, ये इंक्रीज इंडेंट ही है, यहाँ से आप घटा भी सकते हैं, ठीक है, या यहाँ से आप 0 0 कर सकते हैं। 0 ये था, 0 ये था। इस सेटिंग को आपको टच नहीं करना है, इसको आगे बताया जाएगा, ठीक है, इसको आगे बताया जाएगा MS वर्ड जब ओपन होगा। तो ये सब लेफ़्ट राइट यही चीज़ है, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई सब यही है। यहाँ से टैब सेटिंग भी करना है आपको, MS वर्ड में बताया जाएगा। फिलहाल इसमें कुछ नहीं करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो ये फिर दोबारा पढ़ना है MS वर्ड में, उसमें भी बताया जाएगा आपको, ताकि हो सकता है एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, ये सब रिपीट होगा, तो फिर आपको वहाँ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो आपको इधर लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी बताया गया है, शॉर्टकट की भी बताया गया है, इस पर रखिएगा तो आपका शॉर्टकट की शो होता है। आप इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए, अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा देखिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।